हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के हमारे नए इस बार से वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं हीरोन का सूत्र का उपयोग किस प्रकार से दोस्तों किया जाता है, जो कि क्लास 9 के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जानना कि हीरोन का सूत्र किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं की क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और वो 25 सेंटीमीटर इसकी दोस्तों यानी लंबाई। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई यहाँ पे दी गई है। हमने यहाँ पे लंबाई नहीं लिखा, लेकिन दोस्तों इसका ये लंबाई है। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बना लेते हैं पहले। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। वैसे अपने मन से दोस्तों बना रहा हूँ त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब सिर्फ आपको समझाने के लिए। हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया दोस्तों। यहाँ पे चाहे जो दोस्तों यहाँ पे चाहे 20 मान लो, यहाँ पे 15 मान लो, यहाँ पे कोई भी कुछ मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटीमीटर कर दिया है। अब इसका थोड़ा नाम दे देते हैं हम। नाम क्या देते हैं? ए बी सी, कुछ इस प्रकार से हमने इसको नाम दे दिया है। आप और भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे यही अच्छा लगा तो ए बी सी हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये उनका पहले सूत्र लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या होता है, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे डायरेक्ट फुल फॉर्म लिख देते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, जो हीरोन का होता है यस बराबर अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट, यहाँ पे होता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये होता है। ठीक है, यही तो होता है दोस्तों। आप क्या करेंगे दोस्तों, जब ये दोस्तों इतना होता है तो पहले सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है इसमें, हम इसमें ढूंढना होता है यस। यस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। इन सभी दोस्तों वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, तो दोस्तों यहीं पे मिलेगा। ठीक है, ये सारा का वैल्यू कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम छांटते हैं ए बी सी। ए बी सी का मान यहाँ पे कहाँ पे है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, ए बराबर दोस्तों 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और बी बराबर दोस्तों 20 सेंटीमीटर और सी बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। आप दोस्तों इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों हमें जरूरत है यस का। यस वाला क्या है दोस्तों, यस वाला तो दोस्तों अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यस के लिए दोस्तों हम निकालते हैं अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं दोस्तों, अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप दोस्तों क्या होता है, यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा 2 यानी हाफ। ठीक है, ये होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, यस का मान यहाँ से निकलता है, तो बिल्कुल आसान है, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं यस बराबर ए बी सी का वैल्यू दोस्तों हमें यहाँ पे निकाले हैं। तो क्या है, 15 प्लस 20 प्लस 25 पूरे का बटा कितना है, 2, तो 2 कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हल करते हैं, कितना होगा, 25 और 20, 25 20 45, 45 15 कितना होता है, 60। तो 60 लिख दें, 60/2। यस बराबर कितना, 60/2। इसको दोस्तों जब काटेंगे हम, कितना कटेगा, 2 का नाम 2 और 2 पंजे यानी 30। तो यस बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा यस का वैल्यू आ गया है। तो दोस्तों हमें सारा चीज़ जो यहाँ पे सूत्र में है वो सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो चलिए सूत्र पे रख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सूत्र हम दोबारा लिखते हैं, क्या है, यहाँ पे लिखते हैं क्षेत्रफल जो है बराबर कितना है, पहले सूत्र लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। क्या है, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये हमारा सूत्र है और ये हमारी सारी ये वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए आगे कर लेते हैं। तो पूरे का अंडर रूट पहले लगा देते हैं।
यस का मान कितना है दोस्तों 30, तो यस का मान हम 30 रख देते हैं। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। यस का वैल्यू कितना है दोस्तों 30, 30 लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस, ए का वैल्यू दोस्तों हम यहाँ पे है, ए का वैल्यू कितना है 15, 15 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से ब्रैकेट है, फिर से ब्रैकेट है। यस का वैल्यू कितना है 30 है, माइनस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 20 है, तो 20 लिख देते हैं। इससे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यस का वैल्यू 30 है तो 30 लिख देते हैं। माइनस सी का वैल्यू कितना है 25, तो हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं। हमने आप सबका दोस्तों यहाँ पे मान रख दिया है। अब क्या करेंगे आगे, अब आगे इसको हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे देखिए, 30 ऐसे ही लिख देते हैं दोस्तों। अब 30 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा, तो 15 लिख देते हैं। गुड़े 30 में से माइनस 20 करेंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो 10 लिख देते हैं। अब 30 में से माइनस 25 करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब दोस्तों इन सभी का हमें क्या करना है, गुणा करना है, गुणा कर लेना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। इसका दो तरीका है दोस्तों, पहले वो अच्छे लिखते हैं तो बताते हैं आपको। 30 गुड़े 15 गुड़े 10 गुड़े 5, चाहे दोस्तों आप 30 गुड़े 15 गुड़े 10 गुड़े 5 सभी का गुणा कर लो तो भी दोस्तों अच्छे से आंसर आएगा। और दूसरा तरीका एक और है जो दोस्तों हम आपको बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से छोटा से छोटा आंसर अच्छे से मिल सकता है। तो चलिए वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये 30 15 10 और 5, इन सभी का छोटा छोटा आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम इसका लेंगे, फिर एलसीएम इसका, फिर इसका, इन चारों का एलसीएम दोस्तों लेकर हम करेंगे तो अच्छे से आ जाता है। देखिए कैसे करें, जो जिसे हम कहते हैं दोस्तों अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो देखिए पहले 30 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 5 15, तो 3 5 15 हो जाएगा। 5 से ये काट लेते हैं, ये कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं एलसीएम कितना है दोस्तों, 2 गुड़े 3 गुड़े 5, तो लिखते हैं 2 गुड़े 3 गुड़े 5। इस 30 का दोस्तों एलसीएम कितना आया, 30 का दोस्तों एलसीएम हमारा ये आया, कहाँ पे गया ये तीनों आया दोस्तों, हम तो ये तीनों लिख दिया। अब क्या करेंगे, 15 का एलसीएम लेंगे, 15 लेते हैं, तो 3 5 15, 5 का नाम 5, तो 3 और 5 आया, तो यहाँ पे हम करते हैं 3 और 5। इसका भी हो गया दोस्तों, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इन दोनों का बारी है, तो 10 का एलसीएम पहले लेते हैं, 2 पंचे 10, 5 का नाम 5, 2 और 5, तो लिखते हैं 2 और 5। अब 5 का एलसीएम दोस्तों, ये 5 बचा, तो 5 का एलसीएम लेते हैं जी, इस 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 का नाम 5, यानी 5 ही आएगा, तो लिखते हैं हम 5। तो दोस्तों हमने यहाँ पे तोड़ के इस प्रकार से इसको लिख दिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जिसका जोड़ा होता है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाता है, सॉरी दोस्तों, तो ये रूट से बाहर आ जाता है। क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 2 है दोस्तों, तो क्या होगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो पहले 2 है, कितना है दोस्तों, 2 2 बार है दोस्तों, तो क्या होगा, 1 2 बाहर आ जाएगा इस पूरे अंडर रूट से, ठीक है। अब देखते हैं 3 कितनी बार है, 1 और 2, 2 बार है दोस्तों, तो 1 बार आ जाएगा, गुणे में कर देंगे 3। अब क्या है 5, 5 देखते हैं कितनी बार है, 1 2, 2 बार है दोस्तों, 2 1 2 3 4, दोस्तों 5 4 बार है, तो क्या करेंगे, 4 है तो आधा कर लेंगे 2, यानी 2 बार 5 लिख देंगे, 5 गुणे 5 हमने लिख दिया। अब 5 के अलावा कोई संख्या है नहीं, तो अब क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर देंगे, हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, 2 3 6, 6 पंचे 30, और 30 पंचे कितना होता है दोस्तों, 30 पंचे गुणा करते हैं, 5 शून्य शून्य, 5 3 15, यानी दोस्तों 150। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर में दोस्तों हमें यहाँ पे दिया गया था, कहाँ गया, ये सेंटीमीटर में है दोस्तों, तो सेंटीमीटर यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रफल की बात की गई है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे, ये होगी दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगर ये सब ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गुणा कर देते डायरेक्ट तो भी हमारा आंसर इतना 150 आता, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और हाँ दोस्तों, प्यार से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं।